क्वेश्चन इज हाउ टू रिवर्स अ स्ट्रिंग इन जावा। तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं और मैं तुम्हें इस वीडियो में ऐसा दो प्रोसेस बताऊंगा जिससे तुम किसी भी जावा की स्ट्रिंग को तुम रिवर्स कर सकते हो सिर्फ एक लाइन में। तो सबसे पहले हम लोग एक थोड़े से लंबे वाले प्रोसेस से चलते हैं। उसके बाद इसी वीडियो में हम लोग लास्ट में शॉर्टकट वाला प्रोसेस यूज़ करेंगे। तो अब हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक स्ट्रिंग वेरिएबल होना चाहिए। तो बनाते हैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम तुम कुछ भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे var डालता हूँ और उसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो हमारे पास अब आ गया एक वेरिएबल। तो सॉल्व करने से पहले एक प्रोसेस मैं तुम्हें समझा देता हूँ। हमारे पास अभी एक वेरिएबल है var नाम का, जिसमें वैल्यू है ABCD और हमें आउटपुट क्या चाहिए, DCBA रिवर्स। तो रिवर्स करने के लिए अभी हम लोग एरे का यूज़ करने वाले हैं। तो सपोज करो हमारे पास एक एरे है जिसमें वैल्यू है ABCD। जीरोथ इंडेक्स पे, इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है कि एरे है ABCD, उसके एलिमेंट्स है। तो जीरोथ एलिमेंट पे कौन हो गया A, 1 पे हो गया B, 2 पे हो गया C एंड 3 पे हो गया D। तो हमारे पास एरे है। तो हमें क्या चाहिए, हमें जो थर्ड एलिमेंट है वो जीरोथ पे चाहिए, जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट पे चाहिए, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड पे चाहिए और जो जीरोथ पे है वो चाहिए थर्ड पे, जस्ट ऑपोजिट। तो अभी हमारे पास एरे है नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एरे में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1, हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है ABCD, हमें करनी है इसको रिवर्स। तो स्टेप नंबर 1 ये होगा कि हम लोग सबसे पहले इसका लेंथ निकाल लेंगे। अब लेंथ हम लोग क्यों निकालते हैं, क्योंकि एरे में जब भी एरे होता है हम लोग फॉर लूप चलाते हैं। तो फॉर लूप में हमें आई का वैल्यू सेट करना पड़ता है। अब आई का वैल्यू सेट करना पड़ता है तो आई का वैल्यू जनरली हम लोग ज़ीरो डालते हैं, पर यहाँ पे हम लोग ज़ीरो नहीं डालेंगे। इसीलिए आई के वैल्यू को सेट करने के लिए हम लोग इसका लेंथ निकालते हैं। तो चलो लेंथ निकालते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं इंट डेटा टाइप का, इंट लेन इज इक्वल टू var, जो हमारा वेरिएबल का नाम है, डॉट लेंथ। ये जो डॉट लेंथ मेथड है ये स्ट्रिंग का एक मेथड होता है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, कोई भी वेरिएबल दिया हो तुमको स्ट्रिंग में, उसे रिवर्स करने दिया हो, तो उसका स्टेप नंबर 1 ये है इस प्रोसेस से कि सबसे पहले लेंथ निकालो, फिर तुम्हारे उस स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर लो। तो हम लोग एक कैरेक्टर कैट डेटा टाइप लेते हैं, सपोज x इज इक्वल टू var डॉट टू कैर एरे। तो मेरे पास जो वेरिएबल था स्ट्रिंग डेटा टाइप का, अब उसे मैंने कन्वर्ट कर लिया किसमें, एरे में। तो अब जो चाहिए हमारे पास वो सब कुछ है। अब चलाना है फॉर लूप। तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, फॉर, अब यहाँ पे डालेंगे हम लोग कंडीशन इंट आई का वैल्यू ले लेंगे हम लोग जो हमने लेंथ निकाला था। जो देखो मैंने इस वाले लाइन में जो मैंने लेंथ निकाला है, लेंथ निकाल के वैट डॉट लेंथ, जो मैंने ये लेंथ निकाला है इसको मैंने स्टोर किया है इस वाले वेरिएबल में। वेरिएबल का नाम है लेन। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, आई का वैल्यू फॉर लूप में लेन -1। अब ये हमने -1 इसलिए करा क्योंकि इंडेक्स हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो हमारे पास इंडेक्स कितने हैं, 0 1 2 3, ए बी और सी डी। तो इंडेक्स से हमेशा लेंथ क्या होता है, एक ज़्यादा होता है। तो अब अगर अभी हम लोग आई का वैल्यू लेंथ -1 लिए तो हमारे पास क्या आ गया, इंडेक्स का वैल्यू आ गया, क्योंकि लेंथ से हमेशा एक कम होता है इंडेक्स। तो अब सेकेंड आई जो होगा मेरा ज़ीरो से बड़ा और ज़ीरो के इक्वल होगा। अब ये मैंने इसलिए किया और यहाँ पे आई माइनस माइनस। देखो आई का वैल्यू मैंने ज़ीरो से बड़ा और ज़ीरो के इक्वल होगा वो, क्योंकि हमें क्या करनी है, हमें लास्ट से स्टार्ट करना है। ABCD
तो हमें स्टार्ट करना है डी से, D, C, B, A। तो जब आई का वैल्यू 0 पे पहुंच जाएगा, 0th इंडेक्स पे, तो वो लूप हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने जो ये एक वेरिएबल बनाया था, सॉरी हम लोगों ने अभी तक वेरिएबल नहीं बनाया, एक और वेरिएबल बनाना होगा। जो हमारा आउटपुट आएगा ना, उसे हम कहीं पे स्टोर कराएंगे। तो एक और स्ट्रिंग रिवर्स रेव नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसके अंदर अभी हम लोग कुछ नहीं डालते। तो अब जो हमारा रिवर्स आएगा, उस रिवर्स को हम लोग किस में स्टोर करा लेंगे, हमारे नए वाले वेरिएबल में। और हम लोग क्या करेंगे, हमारे नए वाले वेरिएबल को आउटपुट करा देंगे। तो चलो अब इस रिवर्स को हम लोग अभी इसके अंदर स्टोर कराते हैं। अभी रिवर्स का कितना वैल्यू है, 0। अभी रिवर्स के अंदर कुछ भी नहीं है, रिवर्स हमारा क्या है, पूरा खाली है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स प्लस जो हमारा एरे है, एरे का नाम है x। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो x, उसमें हमारा जो इंडेक्स आएगा वो हमारा जाके स्टोर हो जाएगा। इस लाइन का ये मतलब हुआ कि अभी हमारे पास रिवर्स में कुछ भी नहीं है, रिवर्स खाली है। तो हमारा जो इंडेक्स आएगा, इंडेक्स वैल्यू, जब हमारा लूप चलेगा तो जो आई आएगा वो जाके इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर से लूप चला, फिर से जो आई का वैल्यू आएगा वो उसके आगे जाके कॉन्कैट हो जाएगा, ऐड होते रहेगा। तो पहले आया डी, फिर ऐड हुआ उसमें सी, फिर ऐड हुआ बी, फिर ऐड हुआ ए। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, D, C, B, A। ये हो जाएगा हमारा आउटपुट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा देंगे, इसके अंदर डाल देंगे रेफ। तो देखो हमारा आउटपुट क्या आ जाता है, ABCD रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया हमारा, ठीक है, DC, BA हो गया। बहुत इजी स्टेप्स थे। सबसे पहले एक वेरिएबल है हमारे पास ABCD, इसे हमें रिवर्स करा के क्या आउटपुट लाना है, DC, BA। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ हम लोग किस लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि जो हम लोग फॉर लूप चला रहे हैं उसके अंदर आई का वैल्यू सेट करने के लिए। सेकेंड स्टेप, एक वेरिएबल बनाएंगे रिवर्स नाम का, जिसके अंदर हम लोग अपने आउटपुट को स्टोर कराएंगे। थर्ड स्टेप, हम लोग एक एरे बनाएंगे किसी भी नाम का, जैसे मैंने यहाँ एक्स नाम का बनाया है। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने वेरिएबल को एरे में कन्वर्ट कर लेंगे, टू कैर एरे करके, ये फंक्शन को यूज़ करके। अब हम लोग फॉर लूप चलाएंगे, उसके अंदर आई का वैल्यू लेंथ -1 करेंगे, क्योंकि इंडेक्स का वैल्यू हमेशा लेंथ से 1 कम होता है। फिर आई हमारा 0 के ज़्यादा, 0 से ज़्यादा और इक्वल होगा, और आई माइनस माइनस। ये था पहला तरीका। एक और तरीका है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग बफर का यूज़ करते हैं। ये रहा हमारा सबसे इजी वाला तरीका। इसमें हम लोग बस एक लाइन में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। स्ट्रिंग बफर एक क्लास होता है जावा में, इनबिल्ट क्लास। अब स्ट्रिंग बफर का एक फंक्शन होता है डॉट रिवर्स। तो हम लोग इसके अंदर सबसे पहले स्ट्रिंग बफर का एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे दिया है n। तो अब इस स्ट्रिंग बफर में ये हमेशा एक पैरामीटर लेता है, और इसके पैरामीटर में तुम जो भी स्ट्रिंग डालोगे उसको तुम रिवर्स कर सकते हो। अब तुम कैसे रिवर्स करोगे, इसको तुम एक वेरिएबल में स्टोर भी करा सकते हो, या तुम डायरेक्ट इसको प्रिंट करा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करा रहा हूँ, जो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है n डॉट रिवर्स। अब इसका आउटपुट देखो, हेलो। ये था हमारा इजी वाला तरीका। एक और इजी वाला तरीका है, वो है हमारा स्ट्रिंग बिल्डर। सेम काम करता है, बस नाम अलग है। स्ट्रिंग बिल्डर, किसी और नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, नहीं तो कंपाइलेशन एरर दे देगा।
ओ इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं, ये कमेंटेड आउट है इसीलिए सजेशन नहीं दे रहा। अब इसके अंदर एक वेरिएबल डाल देते हैं वर्ल्ड। अब सेम है, तुम ऑब्जेक्ट के हेल्प से इसको कॉल कर सकते हो, तो वही करते हैं ओ डॉट रिवर्स। अब देखो हमारा आउटपुट वर्ल्ड। तो ये 3 तरीका था कोई भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने का। फर्स्ट वन थोड़ा सा लंबा है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसको हम लोग पहले उसका लेंथ निकाल लेते हैं, फिर उसको एक नया वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए जो हमारा आउटपुट आने वाला है रिवर्स वाला, उसको हमें स्टोर कराना पड़ता है। तो हम लोग एक नया वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप का ही, कोई भी नाम ले सकते हो, मैंने यहाँ पे रेव लिया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक तो बस हमें 2 वेरिएबल बनाने पड़े, एक वेरिएबल बनाने पड़े और एक वेरिएबल में लेंथ को स्टोर कराना पड़ा। अब थर्ड हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएबल है स्ट्रिंग विद डेटा टाइप का, उसको हम लोग कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे। बहुत इजी है, एक एरे बनाओ एक्स नाम से, जो मैंने बनाया है, तो किसी भी नाम से बना सकता है। उसके अंदर हम लोग जो वेरिएबल का नाम है, जैसे मेरा वैर है तो वैर डॉट एक फंक्शन है टू कैर एरे, तो उसका यूज़ करके तुम उसको कन्वर्ट कर लो एरे में। फिर फॉर लूप चला दो, आई का वैल्यू लेंथ -1 कर दो। अब लेंथ -1 इसलिए करोगे क्योंकि इंडेक्स हमेशा लेंथ से एक छोटा होता है, एक कम होता है, और हमारा जो आई होगा वो 0 से बड़ा और 0 के इक्वल होगा, क्योंकि जैसे ही लूप इंडेक्स 0 तक चल के जाएगा फिर लूप हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और फिर हम लोग आई को माइनस माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग उल्टा से थर्ड इंडेक्स से 0th इंडेक्स पे जा रहे हैं, डी से ए पे जा रहे हैं, तो हम लोग घट रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। फिर हम लोग जो रिवर्स वेरिएबल लिए थे उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एरे ऑफ इंडेक्स को स्टोर करा देंगे रिवर्स में। जो सेकंड प्रोसेस था, स्ट्रिंग बफर का एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, उसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग डाल दो और उसके बाद ऑब्जेक्ट के हेल्प से तुम कॉल कर सकते हो। जैसे मैंने स्ट्रिंग बफर क्लास को लिया, एन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर हेलो डाला, फिर डायरेक्टली प्रिंट करवा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एन डॉट रिवर्स, खत्म। उसके बाद फिर आया मैंने तीसरा तरीका, स्ट्रिंग बिल्डर नाम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, जैसे मैंने बनाया स्ट्रिंग बिल्डर, ओ ओ हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है। फिर उसके अंदर मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग डाल दिया, फिर उस स्ट्रिंग को मैंने डायरेक्टली प्रिंट करा लिया और हमारा आउटपुट इधर आ गया। ये बहुत ही इजी तरीका था, ये वाला और ये वाला। आई होप तुम्हें समझ में आ गई होंगी। अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।